तो ख़ास तौर पे आपको ये बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि उनका जो ताल्लुक़ है किस जमात के साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बड़ी हलचल मच गई है। तो बहुत से रिएक्शन भी सामने आए हैं। तो ख़ास तौर पे आपको ये बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि उनका जो ताल्लुक़ है किस जमात के साथ है, किस जमात की तरफ वो टिल्टेड थे, तो ये आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो देखिए, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरीके से उन्होंने बातें की, उन्होंने कहा कि जी रावलपिंडी के 13 हलकों के अंदर धांधली की गई है। तो वो अपने रावलपिंडी की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर 70,000 के लीड के लोगों को भी हरा दिया गया, इतने लेवल की धांधली की गई। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा जो ज़मीर है वो मुझे सोने नहीं देता। तो वो कह रहे थे कि मैं तो खुदकुशी की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अवाम के सामने जाके ये सारी बातें रखता हूँ। तो उन्होंने अपने आप को कसूरवार ठहराया। तो वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी कसूरवार हैं, तो वो भी इस धांधली के अंदर मुलव्वस हैं। तो इस बात के बाद तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आ चुका है। वो कहते हैं कि ये जो बातें उन्होंने की हैं ये बिल्कुल झूठ हैं, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी यही कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए गए हैं तो इनके पास सबूत होने चाहिए। तो वो कहते हैं कि इस तरीके से मेरे ऊपर कोई भी फिर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दे, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दे, इस तरह नहीं होता। वो कहते हैं कि सबूत देना पड़ता है। अगर इनके पास कोई सबूत हैं तो वो सामने लेके आएँ। अच्छा, उनके अलावा सियासी जमातें जो हैं, ख़ासतौर पे नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने आ चुका है। तो नून लीग की तरफ से भी यही कहा गया कि तहकीकात होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि इनका जो नाम है इसी के अंदर देना चाहिए कमिश्नर साहब का, ताकि ये बाहर न चले जाएँ। तहकीकात होनी चाहिए, इनके पास अगर कोई सबूत हैं तो वो सामने लेके आएँ। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि अब ये जो बातें कर रहे हैं इनके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है, तो ये झूठ बोल रहे हैं। तो इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी यही कह रहे हैं। तो ख़ास तौर पे जो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने स्टेटमेंट दी है, तो वो कहती हैं कि जी जो कमिश्नर होता है वो आरओ या डीआरओ नहीं होता, तो इसका कोई इलेक्शन से ताल्लुक़ नहीं होता। तो बात यह है कि जो आरओज़ थे, जो डीआरओज़ थे, वो कमिश्नर के अंडर ही काम कर रहे थे। देखिए, अगर कमिश्नर साहब ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी है तो ईज़ी नहीं लिया जा सकता। तो इस बात की तहकीकात होनी चाहिए। तो देखिए, एक तो ना ही इस स्टेटमेंट को ईज़ी लिया जा सकता है, अच्छा ना ही कन्फर्म किया जा सकता है इस तरीके से। ये नहीं कि उन्होंने बात कर दी है तो सारे कन्फर्म समझ लें इस चीज़ को। तहकीकात होनी चाहिए शफ़ाफ़ तरीके से, जो भी मामला है, तो जो भी चीज़ें हैं वो सामने आनी चाहिए अवाम के। अच्छा, इसके अलावा जो बातें चल रही हैं कि इनका ताल्लुक़ किस जमात से है, अब ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर तो ये बातें भी चल रही हैं कि इनका ताल्लुक़ जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है। तो एक एमएनए हैं, तो इनके कज़न हैं, इस तरह की डिफरेंट किस्म की बातें, क्योंकि जब भी कोई मामला सामने आता है तो डिफरेंट किस्म के ओपिनियंस होते हैं, तो डिफरेंट किस्म की खबरें सामने आती हैं। तो कुछ तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि ये जो कमिश्नर साहब हैं इन्होंने कुछ दिनों तक रिटायर हो जाना है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कमिश्नर साहब ने ये सोचा हो कि क्योंकि मेरी रिटायरमेंट का वक्त करीब आ चुका है, इसीलिए जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है उनकी गुड बुक के अंदर नाम शामिल कर लिया जाए। तो ये बातें तो वो हैं जिनसे ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है। अच्छा, कुछ सीनियर तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो नून लीग से बहुत ज़्यादा है और बहुत पुराना ताल्लुक़ है। तो वो ये कहते हैं कि इनका ताल्लुक़ हमज़ा शहबाज साहब से काफ़ी पुराना है। तो वो कहते हैं कि इनके यहाँ तक पहुँचने तक, कमिश्नर के लेवल तक, तो मुस्लिम लीग नून की काफ़ी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो उन्होंने काफ़ी इनको सपोर्ट किया हमेशा। तो इनका जो ताल्लुक़ है वो नून लीग से बहुत पुराना है। तो ये सीनियर तजियाकार कह रहे हैं। अच्छा, अब ये जो बातें चल रही हैं इसके अंदर वो ये भी कह रहे हैं कि अब ये मामला क्यों सामने आया है। वो कहते हैं कि नून लीग के अंदर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुका है। जब से नून लीग के अंदर ये बातें चल रही हैं कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पहले ये चीज़ें कन्फर्म हो चुकी थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीएम होंगे, मरियम साहिबा सीएम पंजाब होंगी। तो जब से ये बातें चल रही हैं कि नून लीग वफाक पे हुकूमत नहीं लेगी, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि नून लीग के अंदर काफ़ी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पैदा हो चुका है। तो आपस के अंदर इनकी जो एक मुखालफत पहले भी होती थी। तो सीनियर तजियाकार ये कह रहे हैं कि नून लीग के अंदर से ये मामलात उठ रहे हैं अभी। तो वो कहते हैं कि ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा साहब ये ना चाहते हों कि मरियम साहिबा को पंजाब के अंदर हुकूमत मिले, क्योंकि अगर मरियम साहिबा पंजाब के अंदर हुकूमत ले जाती हैं, अगर वफाक पे नून लीग नहीं आती, तो फिर शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा साहब बिल्कुल साइड पे हो जाएंगे। तो ये मामला भी सोशल मीडिया के ऊपर
बहुत से सीनियर तजिया कार व्लॉग्स के अंदर बातें कह चुके हैं। तो ये बातें चल रही हैं। तो कुछ बातें ये चल रही हैं कि नून लीग से ताल्लुक़ है, कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, लेकिन देखें कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। जो भी बातें हों तो बातों की बेस पे, किसी के ओपिनियन की बेस पे चीज़ें कन्फर्म नहीं होती। जब तक तहकीकात नहीं होंगी, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो जो ये बातें चल रही हैं कि किसी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है या ये किसी पार्टी की गुड बुक के अंदर नाम शामिल करना चाहते हैं, देखिए कुछ भी हो सकता है। या उनके जो ज़मीर की आवाज़ है, जो ज़मीर जो उनका जागा है, उस बेस पे उन्होंने कहा है, तो ये भी हो सकता है। मतलब किसी चीज़ को अभी कन्फर्म नहीं किया जा सकता। तहकीकात होंगी तब ये चीज़ें सामने आएंगी।